अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हवा ऐसे चल रही है जैसे सर्दियों में चलती है और धूप भी ऐसी है जैसे सर्दियों में होती है। इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना और इतना प्यारा मौसम हुआ था, ऐसे लग रहा था ना जैसे सर्दियों में धूप होती है और बंदे का दिल चाहता है कि धूप के नीचे बैठे। ऐसे मज़े की ठंडी ठंडी धूप थी और हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी, तो मैं हवेली के छत पे थोड़ी देर खड़ी रही वहाँ पे। शहरों में ना गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाज़ें आती हैं, इधर के कभी चिड़ियों की आ रही है, कभी गाय की आ रही है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये वाले इनसे हम बचपन में खेलते थे, इनको पता नहीं क्या बोलते थे हम लोग, घोड़े। वो चल रहे हैं। मुझे भूख लगी है और खाने के लिए कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं अच्छी बच्ची बन जाती हूँ और कुछ अच्छा खा लेती हूँ। ठीक है, ओके। तो इसलिए आई रिपीट कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है खाने के लिए, तो इसलिए ये चीज़ खाने के बाद ना मेरे मैदे को ज़्यादा खुशफहमी ना हो जाए अच्छा, कि बहुत अच्छी चीज़ खा ली है, ठीक है, समझ गया। इसलिए ना अब मैं खाऊंगी फ्राइज़। कढ़ाई चढ़ा दी है, अब जो है ना ऑयल डालते हैं इसमें। जब तक ऑयल गर्म हो जाता है तो फिर तब तक हम लोग इसमें बेसन और वो बाकी चीज़ें लगा देते हैं। हल्का सा बेसन डाल लूँ, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। मुझे तो ये बेसन वाले इतने पसंद नहीं है, लेकिन मुकद्दस ने बोला है कि थोड़ा सा बेसन डाल देना। नमक, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, बस अब इसको मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये जो चिप्स होते हैं इनको मज़ीद खस्ता करने के लिए, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, क्रिस्पी क्रिस्पी जो लोग पसंद करते हैं। अब मे भी सबको पता हो, लेकिन मैं भी शेयर कर देती हूँ अगर किसी को नहीं पता इन केस। तो अगर जैसे अब ये हाफ़ फ्राई हो गए ना, तो इसको निकाल के आप फ्रिज में रख दो और कितनी देर में दूसरे वाले जो मतलब बाकी रह जाएं वो फ्राई करो, और थोड़ी देर बाद वो जो जब मतलब सब फ्राई हो जाए ना, हाफ फ्राई करके निकाल के फ्रिज में रखते रहो। और उसके बाद जब आप दोबारा से फ्राई करोगे ना इसको, तो ये सही क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो मुझे तो लगी है भूख, मैं क्रिस्पी श्रिस्पी नहीं देखूँगी, मैं तो जैसे भी फ्राई हो रहे हैं ना मैं खा लूँगी। इसलिए जो है ना, वैसे जिनको क्रिस्पी पसंद है और भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, मतलब वो वेट कर सकते हैं थोड़ी देर, तो वो ऐसे बना सकते हैं। These are ready, ladies. These are lady. These are Made by me। these are ready। और ये भी बन रहे हैं। Get lost। देख ले तो अच्छा सा कोई बिसा खुद ही आना चाह रहा है। बदतमीज औरत। फिर हम लोग मौसम का फ़ायदा उठाते हुए, मतलब धूप इतनी सख्त नहीं थी, शाम में हम लोग गए, हमारे पड़ोस में ही गांव है उधर, वहाँ पे पैदल ही गए। वहाँ से कुछ कपड़े वगैरह शॉप्स हैं तो वो कपड़े देखने थे, उधर गए हम लोग। छोटी छोटी कद्दू, कहीं बड़ा सा भी लगा होगा, नहीं है। आइए आइए,
घर अंदर से टूटे हुए हैं। एक सेकेंड, और ये वो मंदिर है। अब ये इसका रास्ता किस साइड पे है, रुकिए एक सेकेंड। ये भी पुराना घर है, जब अंग्रेज और हिंदू इधर आ करते थे। ये देखो, ये तो बिल्कुल ही ओए त्रिभुड़ियाँ घर बनाया हुआ था। ये देखो नजर आई है, मैं ज़्यादा करीब नहीं जाती। ये देखो, व्लॉग्स आना बहुत कम हो गया है। उसकी वजह यही है कि व्लॉग के लिए टाइम ही नहीं होता। मतलब कि 5 दिन तो हम लोग ऑफिस होते हैं और उसके बाद जो हफ्ता इतवार घर होते हैं उसमें या तो घर ही होते हैं या फिर कहीं जाते हैं। तो बस मैंने बड़ी बात कर दी है कि या तो घर होते हैं या फिर कहीं जाते हैं। मतलब यही कि ऐसा कुछ ख़ास होता नहीं है कि व्लॉग्स बनाए जाएं, तो इसलिए व्लॉग्स आना कम हो गए हैं और मैं ख़ुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो खैर ये हम लोग फिर वहाँ से कपड़े एक लिए जोड़ा और उसके बाद रास्ते में आइसक्रीम ली और रास्ते में ही आइसक्रीम खाते खाते हम लोग आ गए घर वापस। बाय बाय। इधर बन रहे हैं सब्ज़ टमाटर, मतलब प्याज टमाटर बन रहे हैं। पापा को बहुत पसंद है इसलिए ये पापा के लिए बन रहा है। और इधर सेवइयाँ बॉईल हो रही हैं। बाकी यहाँ पे सेवइयों का सारा, मतलब नमकीन सेवइयाँ, सब कुछ कट करके रखा हुआ है। फिर जी खाना वगैरह बना के खा के हम लोग सो गए और इस तरह से हमारा हो गया फ्राइडे ख़त्म। फ्राइडे की छुट्टी थी रबीउल अव्वल की वजह से और अब जी नेक्स्ट डे हो गया यानी सैटरडे। सैटरडे को फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और दौड़ लगाई बाज़ार की तरफ के कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी और मुकद्दस गई हुई थी ऑफिस, वहीं से पिक करना था और उसके बाद जो है हम बाज़ार गए। क्योंकि उसका सैटरडे जो है ना वो ऑफ़ नहीं होता, तो हम लोग पहले उसकी तरफ गए, उसको पिक किया था और उसके बाद हम लोग गए थे बाज़ार। जूतों की तलाश के लिए हम लोग गए। इसी अम्मी के लिए सैंडल्स भी लेने थे जो अभी तक हमें नहीं मिल रहे। अम्मी के लिए कोई सॉफ्ट किस्म का जूता चाहिए था जिससे उनके पाँव जो हैं वो दुखे नहीं, और लेकिन वो फिर भी इस तरह का कोई भी हमें जूता नहीं मिला। और उसके बाद हम लोग इंडियोर पे भी चेक किया, बाकी जगहों पे भी चेक किया, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग थक हार गए काफ़ी ज़्यादा, तो हमने कहा कि पहले पेट पूजा कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, लेट ही हम लोग निकले थे। वैसे इतनी ज़्यादा चीज़ें भी ख़रीदी नहीं थी, लेकिन फिर भी भूख लगी। खाना वाना खाया। खाने में हम लोगों ने शवारमे मंगवाए थे और जो कि बड़े मज़े के थे नेशनल के। बाद हम लोग गए शापोश पे। शापोश पे लगी हुई है जी सेल और ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पे जो है ना वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी और बड़े ज़बरदस्त किस्म के ड्रेसेस भी थे। लेकिन पता है होता क्या है, जब आप लोग जाते हो ना कहीं पे, आपको जहाँ पे वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मिले फिर आप हो जाते हो कंफ्यूज और आपको समझ नहीं आती कि आप क्या लो। अब हम लोगों ने लेना कैजुअल में था और मेरा तो ये था कि मैं कैजुअल में कोई एक अदर ड्रेस ले लूँगी। बहुत ही खूबसूरत और नफीस और लाइट और मतलब हर किस्म के ना आर्टिकल्स देखे वहाँ पे। कलर्स बहुत ज़्यादा थे, वैरायटी कलर्स में बहुत ज़्यादा थी, डिज़ाइंस में भी बहुत ज़्यादा थी। जहाँ पे भी जब भी कभी सेल लगे ना, उस सेल से उठाना चाहिए भरपूर फ़ायदा। क्योंकि होता है, मैंने ये सुना है कि जो असल प्राइस होती है ना वो वही होती है जो वो सेल पे दे रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले जो ब्रांड्स होते हैं और बाकी जो चीज़ें वो लोग अपने जो है ना ज़्यादा मुनाफा उसमें से कमा रहे होते हैं। लेकिन जब वो सेल लगाते हैं ना, असल जो कीमत होती है वो वही होती है जो सेल पे होती है। उसमें भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कमा रहे होते हैं। मतलब जो सेल पे जो प्राइसेस होती हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कमा रहे होते हैं। लेकिन पहले वो लोग जो होते हैं कुछ बड़े होते हैं, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कि वो कहते हैं कि जो ही कोई चीज़ आए ना, कोई आर्टिकल आ जाता है तो हम लोग पहले ले लें और पहले पहन लें और ये वो सारा कुछ। लेकिन हमेशा जो है ना समझदारी वही इसी चीज़ में है कि आप वेट करें सेल का, और जब सेल लगे तो तब उसमें आप ख़रीद लें। अक्सर लोग तो यूँ भी करते हैं कि सेल में चीज़ें ले लेते हैं, जैसे अब शादियों के ड्रेसेस वगैरह होते हैं वो फिर रख देते हैं, कुछ नहीं होता, उनके कोई ख़ास फंक्शंस नहीं होते, लेकिन वो लोग लेके रख ही जाते हैं कि चलो जब कोई फंक्शन आया ना तब पहन लेंगे। तो लोगों इसी में समझदारी भी है, अक्लमंदी भी है और फ़ायदा भी है। ऑब्वियसली फजूल खर्ची वैसे भी तो नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए जो है ऐसे जब सेल्स वगैरह लगे ना तो भरपूर फ़ायदा उठा लेना चाहिए।
कुछ ड्रेसेस तो मैं ऐसे ही उठा उठा के वीडियो बनाई जा रही थी कि ताकि आप लोगों को दिखाने के लिए आइडिया हो जाए आप लोगों को भी, और जिसको कोई अगर पसंद आ जाए तो वो जो है ना जाके ले ले, या ना आए तो फिर कहेगा नहीं है हमारे काम की ड्रेसेस नहीं है। इसलिए खैर फिर मुकद्दस ने जो है एक फैंसी ड्रेस ले लिया था शादी के लिए, मतलब अपनी शादी के लिए नहीं, कज़न की जो शादी आगे आ रही है उसके लिए। तो बस जो हम लोगों ने लेनी थी चीज़ें वगैरह वो ली, और उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था तो हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह करके घर वापस आ गए। और घर आके हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से शौरमा खा लिया था, पेट भरा हुआ था। और उसके बाद हम लोग आके बस सो गए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।